नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण की लास्ट दिन का कथा सुनाने जा रहे हैं, अध्याय 15 की। आज की वीडियो में मुक्ति पाने के उपचार लेके आया हूँ। इससे पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। इंसान जब धरती पे आता है, स्मृति लोक पे आता है और फिर वापस जाता है, तो कहते हैं कि जब इंसान कोई मरता है तो सब कुछ छोड़ के जाता है। बिल्कुल सत्य है, लेकिन और कहने का मतलब ये भी है कि इंसान कुछ लेके नहीं जाता है साथ। ऐसा कोई बात नहीं है, लेके जाता है इंसान। और हाँ, ट्रेन जिस पटरी से आती है उसी पटरी पे वापस जाती है, और इंसान भी वैसा ही है। इंसान भी जिस पटरी से आता है उसी पटरी पे वापस चला जाता है। और ट्रेन भी आता है तो खाली ट्रेन नहीं जाता है, ट्रेन आता है तो अपनी सवारियों को लेके जाता है। और इंसान भी जब आता है और दोबारा अपने पटरी पे फिर वापस जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, या तो पाप कर्म या तो पुण्य कर्म लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ जाता है, वो पाप और पुण्य कर्म लेके जाता है साथ। जो प्राणी पाप करता है वो पाप लेके जाता है, और जो प्राणी पुण्य करता है वो पुण्य लेके जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको मुक्ति पाने के उपचार बताएंगे। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन को जरूर दबा ले। तो गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने के अनिवार्य है। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए अवश्य है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त है। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है, जानवर। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करता है, मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आँखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र है। वेद शास्त्र के गठन से मुक्त नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने से सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह दो पद है। मेरा, मैं बंधन हूँ। मेरा, मैं बंधन हूँ, और मेरा नहीं, मैं मुक्ति हूँ। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक है वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है, वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए
मनुष्य जब अपने जीव के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्मा हूँ, या ओम ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है, जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, अम्बेतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका या 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी सत्य कर्मी, धार्मिक, वृत्त कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे ही प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने तो सभी सिद्धांतों भली प्रकार से आपको कहे, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों का उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की आपने श्रद्धालुओं भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बने रहे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।